हेलो एवरीवन, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अमित शर्मा और आज आपके सामने एक लेके आया हूँ एल्गो ट्रेडिंग का एक बेसिक सॉफ्टवेयर जो अभी डेवलपमेंट फेज में है और एक बार मैं आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप में से अभी फिलहाल टेस्टिंग के लिए लगभग 100 यूजर्स जितने अभी साइन अप करें और उसके बाद फिर एक बार अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद आप लॉग इन कर सकते हो। और कोई भी अगर फीडबैक देना है या फिर कुछ सजेशन है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो यूट्यूब के, मैं जो पोस्ट करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली काइट फ्लाइट हाई जो एक ये सॉफ्टवेयर है, ये 3 बेस पे काम करता है। एक तो आपके स्ट्रेटेजीज पे, जो कि अगर आपका ईएमए या कुछ भी जो भी स्ट्रेटेजीज आप बनाते हो वो आप इसमें क्रिएट कर सकते हो एज अ टेम्पलेट। उसके बाद उसको स्ट्रेटेजीज में अलग अलग टाइम फ्रेम में सेट कर सकते हो। सेकंड इज मैनुअल ट्रेंड लाइन एंड ऑटो ट्रेंड लाइन। तो मैनुअल में क्या आप खुद ट्रेंड लाइन बना सकते हो और उसके टच पे आपको सिग्नल्स आएंगे, और ऑटो में वो खुद ही ट्रेंड लाइन जनरेट करेगा और आपको सिग्नल्स देगा। एंड थर्ड इज एआई इंटेलिजेंस बेस पे आपको ये दिखाएगा कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो कि शेयर्स हैं, और उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एक बार गो थ्रू करते हैं हम वेबसाइट को। पहला है मार्केट डेटा कलेक्शंस। हम हर एक डेटा जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं मार्केट से। उसके बाद उसको एआई एनालिसिस कर रहे हैं, सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, रियल टाइम एग्जीक्यूशन और प्रॉफिट एंड लॉस दे रहे हैं फाइनली। तो इसमें अभी फिलहाल आप लॉग इन करके पेपर ट्रेड कर सकते हो। देखते हैं, आप पहले साइन अप करें इसमें। एक बार साइन अप होने के बाद फिर आप साइन इन में जाएं और यहाँ पे साइन इन करें। एक बार साइन इन हो गया तो आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। तो डैशबोर्ड में दिखा रहा है आपको कि ये करना है, ये करना है। सबसे पहले ये बेसिक है जिसमें आपको यहाँ पे जब मार्केट चालू रहेगा तो आपको डेटा लाइव डेटा आते रहेंगे, क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ वो आपको यहाँ पे दिखेगा। और माई इंस्ट्रूमेंट में आपका इंस्ट्रूमेंट दिखेगा जो करंटली आपने ऐड किया हुआ है। जैसे अभी मैंने माई इंस्ट्रूमेंट में इन्फी ऐड किया हुआ है, अभी मुझे कोई एक अलग ऐड करना हो तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं उनके कैंडल्स देख सकता हूँ और यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखेंगे। इसमें से आप सिलेक्ट करके कोई भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे अभी इंडिजिन हो गया, तो इंडिजिन के ये शेयर्स हैं तो मैंने यहाँ सिलेक्ट करूंगा तो ऐड हो जाएगा यहाँ पे इंडिजिन के। यहाँ पे एडेड है, ठीक है। अब इसके चार्ट नहीं है, चार्ट डाउनलोड हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में, और इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे इंडिजिन आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप एक बार माई इंस्ट्रूमेंट्स ऐड कर देंगे, उसके बाद स्ट्रेटेजीज में जा करके ये सारे मल्टीपल्स मेरे स्ट्रेटेजीज मैंने टेस्टिंग के लिए बनाए हुए हैं, रियल नहीं है। व्यू टेम्पलेट्स में जाना, व्यू टेम्पलेट्स में आप अलग अलग टेम्पलेट्स देख सकते हो जो मैंने बनाए हुए हैं। अब इसमें टेम्पलेट्स क्या होता है वो मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि आपकी स्ट्रेटेजीज क्या है। जैसे प्राइस, क्लोज, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जो भी है वो आप ऐड कर सकते हो। ईएमए, एसएमए जो भी ऐड करना है आप मल्टीपल इसमें से सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हो जो भी करना है। फिर करंट डे हाई, प्रीवियस डे हाई, कैंडल बॉडी परसेंटेज कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन जो भी है, मतलब 2% के ग्रेटर देन होना चाहिए, 2% से लेस देन होना चाहिए, वो सिलेक्ट करके यहाँ पे मल्टीपल्स आप ऐड कर सकते हो। एंड और कर सकते हो कि दोनों, और में दोनों कंडीशन में से कोई भी बाई के लिए जो एफ होगा वो होगा। और सेल में जो है यहाँ पे नीचे सेल का भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली सेल में कौन से कंडीशंस वर्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी मैं फिलहाल टेस्टिंग के लिए डेमो 1 टेम्पलेट बता देता हूँ, जिसमें मैंने कैंडल बॉडी परसेंटेज लेस देन ये रखा है और प्राइस क्लोज ग्रेटर देन ईएमए 14 क्लोज, या फिर ईएमए 21 क्लोज कर सकते हैं हम, जो भी XYZ करना है। सिमिलरली यहाँ पे उसका उल्टा कर देंगे हम, इसको कॉपी किए यहाँ पे पेस्ट कर दिए और इसको लेस देन बॉडी रहेगा और इसको ये लेस देन कर देते हैं। उसके बाद फिर सेव टेम्पलेट। तो एक बार मेरा टेम्पलेट यहाँ पे डेमो 1 टेम्पलेट बन गया तो फिर मैं बैक जा करके वापस यहाँ पे टेम्पलेट देख सकता हूँ, ये डेमो 1 टेम्पलेट मेरे रेडी हो गया है। सिमिलरली अब यहाँ पे मैं ग्लोबल मतलब कोई भी पब्लिक मेरा टेम्पलेट यूज़ कर सकता है अगर मैंने यहाँ से ग्लोबल कर दिया तो। और मैं चाहता हूँ कि खाली मैं ही यूज़ करूँ तो ये सिर्फ मेरे लिए, कॉपी में इसका डुप्लीकेट टेम्पलेट बन जाएगा, जिसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन होंगे तो कर सकते हैं। एडिट में वापस एडिट और डिलीट में आप डिलीट कर सकते हो इसको। वापस हम स्ट्रेटजीज में जाते हैं और स्ट्रेटजीज में यहाँ पे जैसे कि क्रिएट स्ट्रेटजी करते हैं तो डेमो स्ट्रेटजी 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो भी टाइम फ्रेम चाहूँ मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ब्राउज कर सकता हूँ टेम्पलेट, या फिर मैं यहाँ पे खुद का भी यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। ब्राउज करने से जो हमने क्रिएट किया वो आ जाएगा यहाँ पे,
फिर बफर टाइम कितना है, टारगेट कितना 1:2 रखना है, और रिस्क कितना लेना है पर ट्रेड, मतलब लाइक 500 रुपये लोगे तो ओवरऑल ट्रेड का 500 रुपये का रिस्क रहेगा, तो उस हिसाब से आपका क्वांटिटी डिसाइड करेगा। अब जैसे रिलायंस का अगर मैंने एंट्री लिया है 1500 पे और उसका एसएल मेरा बन रहा है 1450, तो 50 रुपये का रिस्क है, तो 50 रुपये के हिसाब से ये 10 क्वांटिटी बाई करेगा। और अलाउ करना है सेम स्ट्रेटेजी में, अगर वापस सिग्नल दिया तो उसके लिए, या फिर ब्लॉक करना है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो हमने माई इंस्ट्रूमेंट में जो ऐड किया था, वो यहाँ से वो सारे इंस्ट्रूमेंट आपके आ जाएंगे, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ये स्ट्रेटजी किस किस पे लगना है, या फिर सिलेक्ट ऑल कर दोगे तो सारे स्ट्रेटजीज पे, सारे ही शेयर्स पे लगेंगे। क्वांटिटी अगर यहाँ पे आपने 500 की जगह 0 रखा है तो फिर यहाँ से क्वांटिटी लेगा। MIS करना है, CNC करना है, या फिर नॉर्मल करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मार्केट रखना है कि SL रखना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मार्केट भाव में जो भाव रहेगा उसी में एंट्री लेगा, और SL में वो वेट करेगा जब तक वापस वो उस पॉइंट पे नहीं आ जाता है। मैंने किया क्रिएट स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे मेरा डेमो स्ट्रेटजी 1 बन गया। आपको सिग्नल्स में जाने हैं, जब मार्केट चालू हो तो यहाँ पे वो आ जाएंगे, ये सिलेक्ट करना है। ऑप्शन में सिलेक्ट, ऑप्शन में एंट्री लेना है, फ्यूचर में लेना है या इक्विटी में लेना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिलहाल इक्विटी में ही हमें करना है, टेस्टिंग चल रहा है इसलिए, और यहाँ से स्टार्ट मॉनिटरिंग कर दूंगा, तो ये स्टार्ट मॉनिटर हो जाएगा। और ऑटो ट्रेड में क्या होता है बेसिकली, ये जब सिग्नल जनरेट होंगे तो ऑटोमेटिक एंट्री ले लेगा, जो भी आपने यहाँ पे APIs ऐड किए होंगे जिस भी ब्रोकर्स के। तो अभी फिलहाल हमें ऑटो ट्रेड नहीं करना, ऑफ रखना, तो ये ऑटोमेटिक जो है वो पेपर ट्रेड में काम करेगा। ऑटो ट्रेड ऑफ होगा तो पेपर ट्रेड में काम करेगा। ठीक है, तो पेपर, और यहाँ से फिर मुझे स्टार्ट कर देना। अभी स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि वो अभी मार्केट क्लोज है। ठीक है, मॉनिटरिंग स्टार्टेड, लेकिन वो बंद हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा अभी। और यहाँ से फिर ये माई ऑर्डर्स में गए, और जो अभी ऑफ है वहाँ पे ऑटो ट्रेड, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये देखो बंद हो गया, मैंने बोला आज मार्केट बंद है इसलिए। यहाँ पे अगर ऑफ है ये, तो आपके सारे जो है वो पेपर ऑर्डर्स में आएंगे यहाँ पे, और एक यहाँ पे अमाउंट हमने फिक्स रख दिया है 1 लाख रुपए, और आप अमाउंट बढ़ा भी सकते हो, 10 लाख कर सकते हो, 1 करोड़ कर सकते हो, जो भी करना है आप करो, और इसमें कर सकते हो। फिर इसमें हिस्ट्री आप देख सकते हो कि कितना ओवरऑल ट्रेडिंग में हुआ। फिर मैनुअल ट्रेंड लाइन यहाँ पे आता है, जहाँ पे हम ये लाइव के सिग्नल्स यहाँ पे आएंगे। मैनुअल ट्रेंड लाइन जो आपने बनाया रहेगा, जैसे मैंने ड्रॉ किया, तो यहाँ पे अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है तो यहाँ पे सीधा मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, ये ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन के ऊपर कभी भी आएगा, कहीं भी आएगा, तो वो हमें सिग्नल देगा, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे बना दिया। सिमिलरली इस तरह से हम ये कर सकते हैं, और इसके ऊपर, बेस के ऊपर आपको यहाँ पे सिग्नल्स आएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं सारे सिग्नल्स जो अलग अलग आए हैं मुझे, जो मैंने बनाए थे टेस्टिंग के लिए, उसके लिए है ये। और सिमिलरली ऑटो ट्रेंड लाइन, इसमें ऑटो ही वो रन होगा, और इस सब में एडवांटेज ये है कि आप बैक टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, मैनुअल ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे मैनुअली आप ऑर्डर कर सकते हो। और API टोकन्स अभी फिलहाल आपको फिल नहीं करना है, और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो ऑटो लॉगिन के क्लिक पे। फिर हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट है, जिसमें आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, फ्रॉम टाइम और स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। सिमिलरली वी हैव डाउनलोड हिस्ट्रीज, जिसमें आप कोई भी शेयर्स जो आप सिलेक्ट किया वो डाउनलोड कर सकते हो, उसके डेटा यहाँ पे जैसे मैंने किया, डाउनलोड हो गए सारे। उसके बाद यहाँ पे हम सारे शेयर्स के डेटा यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि है ना जो जो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यूज़र मैनेजमेंट है, डेटाबेस मेंटेनेंस है, ये सारे एडमिन सेक्शन के लिए। सिस्टम लॉग्स है, सर्वर हेल्थ है, अनाउंसमेंट है, प्रोजेक्ट हिस्ट्री है, मेनू मैनेजमेंट, रूल एक्सेस, बेसिकली ये है। साथ में आपको नोटिफिकेशन भी आएगा यहाँ पे, अगर आपने नोटिफिकेशन, आज नहीं है नोटिफिकेशन लेकिन नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे। मार्केट न्यूज़ आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे दिस वीक, तो ये सारे नोटिफिकेशंस मुझे सिग्नल्स आए हुए हैं, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। और सिमिलरली यहाँ पे मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जो मैं जनरेट कर सकता हूँ, प्लस यहाँ पे मेरे प्रोफाइल्स हैं जो मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर कुछ भी सजेशन है तो आप प्लीज़ मुझे फीडबैक भेजें और कमेंट करें, या तो यूट्यूब के नीचे। और कुछ भी चेंजेस चाहिए, कुछ भी अपडेशन चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अभी ये डेवलपमेंट फेज में है, तो इसलिए अभी टेस्टिंग के लिए मैं खाली अभी 100 यूजर्स को ही परमिट करूँगा जो अपने स्ट्रेटजीज बना के यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं।
और कुछ भी फीडबैक हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें। धन्यवाद।